रात्रि क्लास चल रहा था 8/9/68 का। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। कहते हैं मनते हारे हार, मनते जीते जीत। अभी वो है माया की बात न कि मन की बात। माया ते हारे हार है और माया ते जीते जीत है। मन से हारने की बात नहीं है, क्योंकि मन किसके वश में हो जाता है? माया के वशीभूत हो जाता है। इस समय तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। तुमको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। 84 जन्मों का चक्र तुमको याद है, और कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको सुदर्शन चक्रधारी कह सके। अथवा जिसको आदि मध्य अंत का ज्ञान मालूम हो। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे, अभी जानते हो। और जब जानते हो तो इतने म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि खोलते रहते हो, बाप का परिचय देते हो। तुम पैगंबर के बच्चे हो, पैगंबर। और मैसेंजर के बच्चे मैसेंजर हो। नई दुनिया की मैसेज देने वाला बाप आया हुआ है। तुम उसके बच्चे हो, मैसेंजर। सभी को नई दुनिया का पैगाम पहुंचाना है। जानते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है और नई दुनिया आने वाली है। तो जैसे कोई को खुशियों की बधाइयां दी जाती हैं, तो ये भी तुम नई दुनिया की खुशियों की बधाइयां देते हो। कहते हो कि नई दुनिया में 16 कला संपूर्ण, नई दुनिया में 16 कला संपूर्ण कृष्ण आने वाला है। माना सतयुग की स्थापना हो रही है। सतयुग में होते ही हैं 16 कला संपूर्ण। संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वो बैकुंठ अब आ रहा है। इसके लिए तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। और यहाँ संगठन में बैठे हो। ये सत्य का संग है। बाहर की दुनिया में तो असुरों का संगठन है, असुरों का संग हो जाता है। तो वो असर पड़ जाता है। यहाँ तो तुमको ब्राह्मणों का संग है, वहां उस दुनिया में किस्म किस्म के शूद्रों का संग हो जाता है। वहां जावेंगे, उस दुनिया में पुराने दोस्त आदि को देखेंगे, चना गोलगप्पे खाए रहे हैं, तो उनके संग का रंग लग जाएगा। कोई शराब भी पी लेते हैं तो संग लगाना।
तो समझाया जाता है कि देवताओं को ये आसुरी चीजें थोड़ी खिलाई जाती हैं, उनको प्याज थोड़ी देते हैं। देवताएं बीड़ी पीते हैं क्या? अभी तुम तो जानते हो कि तुम इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जाते हो तो बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। बाप आते ही है सुख का वर्षा देने। यहां तुम आते हो, आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस करते हो, तो स्त्री को देखने से भी नहीं हिलेंगे। कब उल्टा संकल्प नहीं आवेगा? घर में जावेंगे तो देखने से झट उल्टा संकल्प आ जाएगा। वहां उस दुनिया में तेल आदि की तली हुई तमो प्रधान चीजें खाते हैं। तो देवताएं कब लाल मिर्च आदि खाते होंगे क्या? यहाँ तो बच्चे हैं, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, पकौड़े, अचार आदि खा लेते हैं। तो कहेंगे कि लोभियों का असर पड़ जाता है। बाप कहते हैं ये तमोगुणी चीजें खानी नहीं है। फिर भी जानते हैं कि संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। हाँ, ये भी जानते हैं कि संपूर्ण बनने का जरूर है। तो कोई भी तमोगुणी चीज नहीं खाना है। ये भी जानते हैं कि बनेंगे तो पिछाड़ी में, कर्मातीत अवस्था भी पिछाड़ी में आवेगी। अभी तो बहुत मेहनत करनी है। आठ 9 68 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। जानते हैं सभी बच्चों को उल्टे सीधे संकल्प आदि आते रहते हैं, क्योंकि अभी तो पुरुषार्थी हैं। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। तो आत्म की स्थिति में स्थित होने के पुरुषार्थी हैं। 63 जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है देह अभिमान का। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। क्यों कहते हैं कि पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी? है अभी क्यों नहीं हो सकती? है अभी कर्मातीत अवस्था इसलिए नहीं हो सकती कि लगातार कर्मों से जो अतीत रहने वाला बाप है उसका संग का रंग नहीं मिला है। बीच बीच में दुनिया वालों का संग का रंग मिल जाता है तो असर पड़ जाता है, नहीं तो उसे दुनिया की कोई भी चीज याद न पड़े। अपनी देह भी याद ना आए, देह के पदार्थ, देह के कोई संबंधी याद ना आवे, तब कहेंगे कि कर्मातीत अवस्था हुई और पढ़ाई पूरी हुई। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर क्या होगा? लड़ाई शुरू हो जाएगी। पहले पढ़ाई फिर लड़ाई।
मतलब पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, और हमको तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर चाहिए नई दुनिया के लिए। कहेंगे राम का वर्षा है और रावण का श्राप है। अभी सारा भारत श्रापित है, दुख ही दुख है। तो कहेंगे रावण का श्राप है, फिर श्राप पूरा होता है और बाप से वर्षा मिलता है। दुनियावी लोग समझते हैं कि भगवान श्राप देते हैं, भगवान ही सुख दुख देता है। अरे भगवान श्राप कहाँ देते हैं? भगवान तो सुखदाता है, भगवान तो आकर के सुख का वर्षा देते हैं। दुनिया समझती है भगवान श्राप देते हैं, सुख दुख भगवान देते हैं। बाप कहते हैं रावण तुमको दुख देता है, दुख मिलता है तो अंदर से या बाहर से, बाहर के आंसुओं से रोने लग पड़ते हैं, तो रुलाने वाले का नाम रावण रख दिया है। अभी तुम बच्चे तो जान गए हो कि बाप आकर खुद ही सारी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप से कोई भी प्रश्न पूछने का रहता नहीं है, ऐसे ही वाणी निकलती रहेगी। तो तुम्हारे अंदर जो भी संकल्प आते हैं उन संकल्पों का रिस्पॉन्ड भी मिलता रहेगा। ये कोई हद का बाप, हद का गुरु थोड़े ही है, ये तो बेहद का बाप है। बेहद का बाप बेहद आत्माओं का बाप है। आत्मा में ही मन होता है, तो मन के संकल्पों की बात बाप जानता है। तो सभी बातें बाप आपे ही समझाते रहते हैं। जो बातें आज नहीं समझाते हैं तो कल समझावेंगे, आज भी नहीं समझाते, कल भी नहीं समझाते तो परसों समझावेंगे। बाकी पूछने की कोई बात नहीं रहती है। बाप ने समझाया है कि अभी सब पाप आत्मा बन पड़े हैं, मन में पाप भरा हुआ है। पुण्यात्मा अभी बनना है, बने तो नहीं है। पुण्यात्मा बन जावेंगे तो कोई भी पाप का संकल्प नहीं आवेगा, पाप की वाणी नहीं निकलेगी, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करेंगे। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। ये देह रथ कही जाती है, अपनी देह में ममत्व होता है सबसे जास्ती। फिर बाप अथवा पति में ममत्व होता है, तो जिसमें लगाव लग जाता है वहां बुद्धि का झुकाव हो जाता है। बुद्धि का झुकाव होने से
फिर पक्षपाती बन जाते हैं, कहेंगे स्वार्थी। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ मामेकम याद करो। क्यों मामेकम याद करो? क्योंकि मैं ही एक ऐसी आत्मा हूं जिसको अपना रथ नहीं है, अपनी देह नहीं है। इसलिए रथ न होने के कारण मैं कभी स्वार्थी नहीं बनता। तो मेरे को याद करेंगे तो तुम भी कैसे बन जाएंगे? है निस्वार्थी, अर्थात परमार्थी बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो बहुत ऊंच पद पाए लेंगे। आसुरी गुणों को त्यागते जाओ, आसुरों का संग ही नहीं करना है। देवता तो कोई है नहीं, बाकी बाप तो आया हुआ है। सत्य से एक दुनिया में एक ही बाप है, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। तो जो सत्य बातें सुनाते हैं, सत्य बाप बताते हैं, उन बातों को याद करना चाहिए। कहा भी जाता है सत्य चित्तानंद, वो एक ही सत्य है, सच्चा है, सदैव चैतन्य है, कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता और सदैव आनंदमय है। तो जो आनंदमय होगा वो आनंद ही देगा, दुख थोड़ा ही देगा। बहुतों की खिज मत करो तो तुम मीठे मीठे बच्चे अपने ही तन मन धन से सारी प्राप्ति कर सकते हो। आत्मा में सोचने विचारने के लिए मन बुद्धि तो है ना। विचार करो, कौन राइट कहता है, कौन रंग कहता है। जब तुम ब्याह बाप को याद करते हो तभी सारी दुनिया पावन बनती है। ऐसे नहीं कि एक बाप ही सारी दुनिया पावन बनाते हैं। बाप तो आकर के रास्ता बताते हैं, पावन दुनिया तो तुम बनाते हो। सत्संकल्प करेंगे, सत्य वाणी निकालेंगे, सत्य कर्म करेंगे तो वातावरण कैसा बनेगा? सच्चा बनेगा या झूठा बनेगा? सच्चा वातावरण दुनिया का बनेगा। और जिस दुनिया का वातावरण सच्चा बनेगा वो दुनिया, वो संगठन, वो वायुमंडल सारी दुनिया को आकर्षित करेगा। तो तुम्हारी मेहनत से सारी दुनिया पावन बनती है। और नई दुनिया की स्थापना में धन भी तो तुम ही खर्च करते हो। मैं कोई परमधाम से धन थोड़े ही लाता हूं। नई दुनिया बनाने के लिए, राजधानी स्थापन करने के लिए धन भी तो चाहिए। और तुम अपने ही तन मन धन से नई दुनिया की स्थापना करते हो, राजधानी स्थापन करते हो। तुम कोई से धन लेते नहीं हो, तुम कोई भीख मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हो। म्यूजियम आदि खुलते हैं, सेंटर्स खुलते हैं, गीता पाठशालाएं बनती हैं,
ये सब ब्राह्मण ही करते हैं, तो राजभाग भी प्राप्त कर लेते हैं। तो खर्चा भी तो तुम ब्राह्मण ही करेंगे ना। 40-50 हजार अथवा उससे जास्ती भी खर्चा हो जाता है। फिर तुम कोई से मांगते हो क्या? आप ही पूरा कर लेते हो। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। बाबा देखते हैं कि तुम जो भी खर्चा आदि करते हो अपने ही फंड से उठाते हो, अपने ही बैंक बैलेंस से निकालते हो। बाप तो लिख देते हैं, तुम उनसे क्यों उठाते हो? कहते हैं बाबा हम मदद करते हैं। परंतु ऐसे भी बच्चे हैं जो हिम्मत रख करके गवर्नमेंट से एडवांस में ले लेते हैं और अच्छे काम में लगा देते हैं। समझते हैं कि डूबती बेड़ी से जो भी निकले सो अच्छा। नैया डूब रही है तो डूबती हुई नैया से जो भी बाहर निकल आए, अच्छे काम में लग जाए। डूबती हुई नैया में धन तो दूसरों का है, लेकिन वो तो डूब जाएगा। तो उस डूबते धन को भी जो निकालते हैं और अच्छे काम में लगा देते हैं, तो उनको अभी उजूरा बन जाता है। जीते जी वहां से लेकर के ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये अविनाशी बैंक है। इस बैंक में जो डालेंगे उसका अजूरा यहाँ का यहाँ भी मिलेगा और 21 जन्म इंटरेस्ट में भी मिलेगा। सुदामा का मिसाल है ना। गरीबों के पास क्या होता है? कहेंगे चावल मुट्ठी, तो भी उन्हों को फिर उतना ही जास्ती मिल जाता है। करोड़पति करोड़ देगा, गरीब सुदामा के पास है ही 2 मुट्ठी, वो 2 मुट्ठी देगा, तो दोनों का बराबर हिस्सा बन जाता है। ये भी तुम जानते हो कि साहूकार इस ब्राह्मणों के संगठन में नहीं आवेंगे। कोई करोड़पति बैठा हो तो बतावे, है? करोड़पति करोड़पति यहाँ आवेंगे नहीं। अगर मान लो ब्रह्मा बाबा जैसे आ भी गए तो कहेंगे काम निकालने के लिए उठाए लेते हैं। उन्हें क्या नई दुनिया का जीते जी वर्षा मिलता है? मिला? नहीं मिला। तो बड़े बड़े आदमियों से काम निकालने के लिए थोड़े समय के लिए उन्हें उठाया जाता है। बाकी बाप का वर्षा मिलता किसको है? गरीबों को मिलता है। उन बड़े आदमियों को तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है। तो जो अपन को स्वर्ग में समझते हैं उन्हों को फिर बाप क्या देंगे? गरीबों को मिलेगा। तो यहाँ ये नियम हो जाता है कि साहूकार गरीब बन जाते हैं और गरीब साहूकार बन जाते हैं। दुनिया का क्या नियम है?
साहूकार साहूकार बनते जाते हैं और गरीब गरीब और गरीब होते जाते हैं। और बाप का क्या नियम है? साहूकारों को गरीब बनाए देता है और गरीबों को साहूकार बनाए देता है। वंडरफुल बातें हैं। इसलिए बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। भगवान ही गरीब निवाज है। आजकल के हिसाब से लखपति तो बहुत है, हैं? एक नोट की गड्डी निकाल लो, लखपति हो गया। हजार हजार की एक ही गड्डी में लखपति देखने में आवेगा। तो कहेंगे कि करोड़पति को फिर भी साहूकार कहेंगे। क्या? करोड़पति को साहूकार कहें, लखपति को तो साधारण कहा जाता है। ये वाणी कब की है? 68 की है। और 68 के मुकाबले अब कितनी महंगाई हो गई? कई गुनी महंगाई हो गई। तो अब करोड़पति की बातें करें कि अरबपति की बात करें? है उस समय के करोड़पति और अब के अरबपति बराबर हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। किसको उठाना है? गरीबों को उठाना है। वो एक ही फादर है जो तुमको कहते हैं माम एकम याद करो। दूसरा ये फादर है, क्या? दूसरा फादर कौन है? ये फादर है जिसने तुमको सरेंडर किया। क्या क्या किया? सर अंडर किया। तुम्हारे सर को अंडर में कर लिया। अर्थात किसी के सामने सर झुक जाता है तो जैसे चलाए वैसे चलना होता है। तो मैं सरेंडर नहीं करता हूं। क्या? मैं तो आकर के तुम बच्चों के सामने कहता हूं आई एम योर, क्या कहता हूं? मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो सर्वेंट को साहूकार के सामने झुकना होता है या साहूकार सर्वेंट के सामने झुकता है? है? सर्वेंट आकर के झुकता है। तो मैं तो आकर के तुम बच्चों का सर्वेंट बनता हूं। माना मैं तुमको सरेंडर नहीं करता हूं। सरेंडर कौन करता है? है? यह करता है सरेंडर। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है हर मुरली में क्या कहते हैं? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमन कौन करता है? हैं? रूहानी बाप। और बाकी बाप दादा, बाप दादा क्या कहते हैं? बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमन नहीं करते हैं। ये कौन है बाप दादा? है? बाप दादा हैं राम और कृष्ण की आत्माएं जो बाप दादा का पार्ट बजाती हैं। एक है मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बड़ा पत्ता, बड़ा भाई। तो कहते हैं कि जिसने तुमको सरेंडर किया उसको याद नहीं करना है। याद किसको करना है? माम एकम याद करो। पहले पहले जो आए वो सरेंडर किया। सरेंडर होने से फिर वर्षा भी अच्छा मिलता है। जो जिस नंबर में सरेंडर होगा
उसी नंबर में वर्षे का हकदार बनेगा। बाद में सरेंडर होंगे तो हकदार भी बाद में बनेंगे। बाकी हाँ, जो सरेंडर होंगे उनकी ये गारंटी है कि वो भूख तो मर नहीं सकते। कौन भूख मर सकते हैं? है जो राज परिवार के बन चुके, सरेंडर हो चुके, उनकी जिम्मेवारी राज परिवार की है, राजा की है। और जो प्रजा वर्ग में है उनकी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ बाप की बात को ही नहीं माना। बाप क्या कहते हैं? पवित्र बनो, योगी बनो। तो प्रजा वर्ग की आत्माएं तो संदेश लेती हैं, संदेश लेने के बाद फिर पवित्रता का पुरुषार्थ तो करती नहीं है। तो देखो, यहाँ जो सरेंडर होते हैं भला अपने साथ पैसा भी नहीं लाते हैं। सरेंडर होने वाले भला अपने पास कोई पैसा नहीं लाते हैं, फिर भी वो भूख मरते हैं क्या? भूख तो कभी मर ही नहीं सकते। पहले तो सरेंडर होने वालों को बहुत ही अच्छा खान पान मिलता था। उस समय यज्ञ में मोटरें आदि साफ थी। यहाँ माउंट आबू की बात बताई, यहाँ माउंट आबू में तो अब कोई मोटरें आदि नहीं है, सब बेच बाच दिया। उनके बदली फिर ये मकान बनते जाते हैं, म्यूजियम खुलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि म्यूजियम का, सेंटर का घेराव डालो। जितना जितना तुम घेराव डालते जावेंगे उतना उतना आवाज निकलती जाएगी। आप ही आकर के कहेंगे हमारे शहर में कोई सेंटर नहीं है, हमारे शहर में सेंटर खोलो। दूसरों को देख करके उनके अंदर भी लालच पैदा होता है। बाकी पहले पहले छोटे छोटे भी खोल सकते हो। बाप कहते हैं पहले कैपिटल का घेराव डालो। कौन सी है कैपिटल? दिल्ली का घेराव डालो। तो जनता पार्टी वालों ने क्या किया? सन 76 में है दिल्ली में घेराव ऐसा डाला कि दिल्ली की 7 सीटें जीत ली। फिर रिजल्ट क्या हुआ है? दिल्ली की 7 सीटें तो जीत ली, फिर चारों तरफ से फोर्स पड़ा तो 7 सीटें अगले वर्ष हाथ से निकल गई। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी हुआ। एडवांस पार्टी ने भी सन 76-77 के बाद 78 तक जोर भरा। तो जैसे जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस से गद्दी छीन ली, इंदिरा गांधी की गद्दी छीन ली, ऐसे ही गुजरात से निकले बेहद के जयप्रकाश नारायण ने भी दिल्ली में डंका बजाई दिया। एक तरफ जमुना के कंठे पर जय जयकार होने लगी और दूसरी तरफ हाहाकार हो गया।
तो बाप कहते हैं कैपिटल का घेराव डालो, गलत काम नहीं हो जाए। क्या कहीं किसी किले को जीतते हैं, कोई राज्य को जीतते हैं तो क्या करते हैं? किले के चारों ओर घेराव डाल देते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली को चारों ओर से घेराव डालो। 3 तरफ से है हरियाणा और 1 तरफ है यूपी। यूपी और हरियाणा चारों ओर अगर घेराव पड़ गया तो दिल्ली में विजय निश्चित है। तुम्हारी जीत सिर्फ एक ही बात में है। कौन सी बात? एक ही बात पक्की कराओ। क्या है? सर्वव्यापी भी तब बना जब कोई एक निकला। भगवान तो एक है, लेकिन जब सर्व में व्यापी हुआ तो सर्व में व्यापी होने से पहले कोई एक आगे आगे निकला होगा। है कौन? वो एक कौन है जो आगे आगे निकला तो फिर एक के बाद पीछे लाम लग गई? प्रजापिता। प्रजापिता में तो आता ही है। प्रजापिता में मुकर्रर रूप से नहीं आता है, है? वो मानता है कि मैं भगवान हूं, मानता है? तो जिन्होंने कहा सर्वव्यापी है वो शिवोहम कह के बैठ गए। उनमें पहला पहला कौन है? जिसका प्रूफ तो कुछ भी नहीं है। अरे भगवान आता है, उसका प्रूफ चाहिए या नहीं चाहिए? तो कोई प्रूफ है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास कोई प्रूफ है कि ब्रह्मा में भगवान आता था? कोई प्रूफ नहीं। जैसे दुनिया में गुरु लोगों ने घोषित कर दिया शिवोहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव भगवान हूं, ऐसे यहां भी घोषित कर दिया गया। प्रूफ तो कुछ भी नहीं मिला। फिर दूसरी बात यह है, भगवान आवेगा तो भगवान को कहने की दरकार होगी कि मैं भगवान हूं। भगवान करके दिखावेगा या कहेगा? भगवान तो भगवान का कार्य करके दिखावेगा। भगवान क्या करता है जो दुनिया में कोई नहीं करता? ऐसा क्या करता है? भगवान नरक को स्वर्ग बनाता है। 500-700 करोड़ नरों ने मिलकर के नरक बनाया, और भगवान क्या बनाता है? स्वर्ग बनाता है। कैसे बनाता है? नर होते हैं देह अभिमानी, देह अभिमान से बनता है नरक, और शिव है स्वाभिमानी, स्वस्थिति में सदा रहने वाला सदा शिव है। तो वो क्या बनाता है? वो स्वर्ग बनाता है। इसलिए बोला सिद्ध करके बताना है कि गीता का भगवान एक ही निराकार शिव है, जो निराकारी आत्मिक स्टेज में रहने वाला है। आत्मिक स्टेज में रहने के कारण, स्वस्थिति में रहने के कारण वो स्वर्ग बनाता है। देह अभिमान में रहने वाले नर नारायण बन सकते हैं, भगवान की मत पर चलें तो।
लेकिन अगर भगवान की मत पर न चलें, अपनी मन मत चलावें या मनुष्यों की मत पर चलें, तो दुनिया का कोई भी नर क्या न नारायण बन सकता है और न दूसरों को नारायण समान बना सकता है। तो सिद्ध करके बतलाना है कि गीता का भगवान एक निराकार बाप है। कैसे सिद्ध करेंगे? अरे जितने भी धर्म पिताएं आए, जिन्होंने आकर के धर्म की स्थापना की, वो सब निराकारी स्टेज वाले थे या साकारी स्टेज वाले थे? हैं? सब निराकारी स्टेज वाले थे। तब धर्मों की स्थापना कर सके। भले वो धर्म संपूर्ण धर्म नहीं है, तो भी कुछ न कुछ धारणाओं की स्थापना तो की। तो ये पक्का है कि जो संपूर्ण सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला बाप है, वो तो कितनी न निराकारी स्टेज वाला होगा। उसके प्रूफ दिखाना है कि दुनिया में ऐसी एक ही मूर्ति है जो सारी दुनिया में जिसके मूर्तियां मिली हैं, नग्न मूर्तियां, निराकारी स्टेज की यादगार, और लिंग मूर्तियां भी मिली हैं। भगवान कोई लिंग इतना बड़ा होता नहीं है, ये बड़ा रूप है। जिस बड़े रूप में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, वो लिंग रूप साकार की यादगार है। परंतु साकार होते हुए भी जैसे कि निराकारी स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, संसार कितनी भी ग्लानि करता रहे, लेकिन एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकालता। अर्थात जैसे कान होते हुए भी कान नहीं है, आंखें होते हुए भी आंखें नहीं है। कैसे? ब्रह्मा के तन में आता है, क्या आंखों से बच्चों के दुर्गुण नहीं देखता है? बच्चों के दुर्गुण आंखों से दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? कुकर्म दिखाई पड़ते हैं, फिर भी देखते हुए नहीं देखा। ये तो ब्रह्मा के तन के द्वारा बात हुई, जो कि ब्रह्मा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा भी ब्रह्मा का रूप है जो अपने शरीर रहते रहते ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। इसलिए ब्रह्मा के 5 रूप हैं। ब्रह्मा को चतुरानन भी कहा जाता है, ब्रह्मा को पंचानन भी कहा जाता है। तो सिद्ध करके बतलाना है कि दादा लेखराज ब्रह्मा, जिनको कृष्ण कहा जाता है, उनका ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा एक भी फोटो नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। है कोई? कोई पत्रिका में देखा? कहीं अलग से कोई ऐसा फोटो देखा? कोई सेंटर में देखा? नहीं देखा। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएगा, उसका कभी भी हार्ट फेल नहीं हो सकता। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं कि कृष्ण का नाम डाल करके बड़ी भारी भूल कर दी है। कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण जिसकी पूजा करते हैं वो बालपन की पूजा करते हैं, यह बड़े रूप की पूजा होती है।
है। जो मूर्ति रखी जाती है मंदिर में वो बाल कृष्ण की मूर्ति पूजी जाती है। इससे साबित होता है कि बच्चा बुद्धि है। जो बच्चा बुद्धि है वो रचना तो हो सकता है भगवान बाप की, लेकिन रचयिता नहीं हो सकता। झूठे ही कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया है। झूठा नाम डालने से गीता ही झूठी बन पड़ी। वो हो गई मनुष्यों की गीता। मनुष्य गीता को झूठी गीता बनाते हैं और भगवान बाप आते हैं तो गीता को सच्ची गीता बनाते हैं। तो एक तो ये बड़े से बड़ा झूठ कि गीता का भगवान निराकार बाप के बदली साकारी स्टेज वाले कृष्ण को डाल दिया। इसकी शूटिंग कहाँ होती है, कौन करता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण है उनके द्वारा अभी भी ये शूटिंग जारी है। वो गीता का साकार भगवान किसको मानते हैं? ब्रह्मा को मानते हैं। तो एक तो ये झूठ, दूसरी फिर ये बेइज्जती की बात है कि उनको 16,108 रानियां दिखाई दी है। उन 16,108 रानियों के साथ यह किया और फिर बाप को कण कण में कह दिया है। कितनी ग्लानि कर देते हैं, पत्थर ठिक्कर भित्तर में ठोंक देते हैं। बार बार ये शब्द क्यों बोलते हैं कि मुझे भगवान बाप को पत्थर में ठिक्कर में भित्तर में ठोंक दिया? अर्थात जो पत्थर बुद्धि है, जिनकी बुद्धि ज्ञान में बिल्कुल चलती ही नहीं, उनको भी भगवान मान करके बैठ जाते हैं। जो ठिक्कर बुद्धि है अर्थात माया की थोड़ी सी ठोकर लग जाए, जैसे मिट्टी का ठिक्कर होता है ढेला, उसमें थोड़ी सी ठोकर लगे तो मिट्टी का ढेला बिखर जाता है। ऐसी ठिक्कर बुद्धि आत्माओं में भी भगवान को व्यापी समझ लेते हैं। थोड़ा भी निश्चय बुद्धि नहीं है, घड़ी घड़ी निश्चय उधड़ पड़ता है। ऐसे ठिक्कर बुद्धियों को भी भगवान मान करके बैठ जाते हैं। जो ज्ञान मार्ग में भीतर अर्थात दीवाल की तरह विघ्न बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद भगवान को पहचानते हैं न दूसरों को पहचानने देते हैं। ऐसे भीतर बुद्धियों में भी भगवान मान करके उनके बड़े बड़े पोस्टर छपाए छपाए के लगाए देते हैं। उन पोस्टरों पे चित्र भी छाप देते हैं। त्रिमूर्ति शिव का कहाँ फाउंडेशन पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही ये शूटिंग होती है। बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम होते हैं, उनमें देहधारी गुरुओं के त्रिमूर्ति के चित्र छाप दिए जाते हैं। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर और ये ऊपर शिव। तो देखो सर्वव्यापी की शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये शूटिंग होती है। कितनी भारी ग्लानि है। ऐसी ग्लानि करने वालों के लिए तो मौत की सजा होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए, होनी चाहिए या होगी? है? जीते जी स्वर्ग में नहीं जाएंगे? है? ऐसी आत्माएं जो भगवान को पत्थर ठिक्कर भित्तर में ठोक देती हैं, कण कण में व्यापक बताई देती हैं,
गीता का भगवान बनाए देती है। बाप उनको भी आकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। हाँ, मौत की सजा नहीं देते हैं, बिना मौत की सजा दिए मुक्ति धाम भेज देते हैं क्या? है? अगर ये कहें कि भगवान आकर के मौत की सजा देते हैं तो भगवान की ग्लानि हो जाएगी। इसलिए ये नहीं कहा कि भगवान मौत की सजा देते हैं। क्या देते हैं? मुक्ति देते हैं। तो देखो, सीट होम में भेज देते हैं। भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु बाप को पाए नहीं सकते। भक्ति तो करते हैं, मुक्ति भी प्राप्त करते हैं, दुख दर्दों की दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। फिर जब लौट के आवेंगे तो इस दुख दर्दों की दुनिया में लौटकर नहीं आवेंगे। कहाँ आवेंगे? दुखधाम में आवेंगे या सुखधाम में? है? नहीं, हर आत्मा पहले एक जन्म जीवन मुक्त भोगती है, सुखधाम में ही आवेंगे। अभी तुम मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों पाते हो, तुम्हारे में और जो भगवान को सर्वव्यापी बताते हैं, कृष्ण को गीता का भगवान बताते हैं, उनमें और तुम्हारे में क्या अंतर है प्राप्ति में? है? वो सिर्फ मुक्ति पाते हैं और तुम जीवन मुक्ति पाते हो। उनको मौत की सजा मिलती है तब मुक्ति पाते हैं, और तुमको है, तुमको जीवन मुक्ति इसी जन्म में मिलती है। मुक्ति पाने के बाद, मौत की सजा मिलने के बाद मुक्ति जीवन मुक्ति मिले, ऐसा नहीं है। तुम भगवान के वारसदार हो, परंतु भारत इस समय भिखारी है। क्या? भारत भिखारी है। बाप भी कहते हैं मैं भारत में ही आता हूं। किसमें आता हूं? भारत में आता हूं। फिर तो सबको भिखारी बन जाना चाहिए। 68 की बात है। बाबा जब भिखारी था तब था भारत जो है। अब ठीक हालत में तो भारत है, अब कहाँ भिखारी रह गया? जब था तब था भारत भिखारी। 76 में जब बाप आते हैं तो भिखारी भारत को 5 वर्षीय योजना बनाकर, जो सीढ़ी के चित्र में दी हुई है, 5 ईयर प्लान, भिखारी के नीचे, सर के नीचे किताब रखी है, उसमें क्या लिखा है? 5 ईयर प्लान। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और 77 है संपूर्णता वर्ष। तो 77, 78, 79, 80, 81 और 82 में वो बैगर टू प्रिंस बन करके बैठ जाता है। फिर उसे कोई से भीख मांगने की दरकार नहीं रहती। तो बाप भी कहते हैं मैं ऐसे भिखमंगा भारत में आता हूं। है? ऐसे भिखमंगा भारत में आता हूं जो दर दर जाकर के भीख मांगता है सहयोग की, और कोई भी ऑल इंडिया में उसको सहयोग की भीख नहीं देता। तो बाप उसका साथी बन जाता है। तो देखो, जब बाप आते हैं तो फिर भारत क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बैगर टू
प्रिंस बन जाता है। सतयुग में तुम्हारा ही राज्य था, वहां सभी चीजें शुद्ध थी। क्या? यहां तुम्हारी आत्मा अशुद्ध, शुद्ध है कि अशुद्ध है? आत्मा में 5 विकारों की खाद पड़ी हुई है, तो कहेंगे आत्मा अशुद्ध है। और वहां आत्मा शुद्ध हो जाती है। 5 विकारों की खाद यहाँ बाप आकर के राजयोग बल से, योग अग्नि से निकाल देते हैं, तो वहां सभी चीजें शुद्ध हो जाती है। आत्मा शुद्ध होती है तो सारी दुनिया शुद्ध हो जाती, 5 तत्व भी शुद्ध हो जाते। और आत्मा अशुद्ध तो सारी दुनिया अशुद्ध हो जाती। तो देखो, ये जो साइंस है, जो साइंस की चीजें, नई नई चीजें इजाद होती है, वो सब अभी सुखदाई हैं या दुखदाई भी हैं? सुखदाई थोड़े लोगों के लिए और दुखदाई सारी दुनिया के लिए। एटम बम बने तो थोड़े लोगों को तो नशा है, हमारे पास एटम बम रखे। ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो हम तुम्हारे देश को नेस्त नाबूद कर देंगे। तोर को तो अहंकार का पोषण होता है, अल्पकाल का सुख मिल जाता है अहंकारी में। लेकिन जब वही एटम बम विस्फोट होंगे तो वो खुद भी दुखी हो जाएंगे और सारी दुनिया भी दुखी हो जाएगी। फिर भी बाप कहते हैं ये साइंस का तंत्र तुम्हारे सतयुग में काम आवेगा। क्या? ये कैसे? एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान आकर के बाप देते हैं। क्या? जो ज्ञान बाप देते हैं उसको तुम प्रैक्टिकल जीवन में अपनाते हो तो विशेष ज्ञानी बन जाते हो। विशेष ज्ञानी योगी को कहा जाता है। योगी अर्थात सूक्ष्म मन बुद्धि वाला या जट बुद्धि वाला? सूक्ष्म मन बुद्धि वाला। इतनी तो सूक्ष्म मन बुद्धि तुम्हारी बन जाती है कि तुम 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना लेते हो। 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो पहले पहले क्या सतो प्रधान बनता है? दुनिया सतो प्रधान बनती या हमारे शरीर सतो प्रधान बनेंगे? पहले ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर हमारा सतो प्रधान बनेगा। क्योंकि आत्मा को पहले पहले प्यार किससे है? अपने शरीर से। तो साइंस का तंत्र तुम्हारा सतयुग में काम आता है। ये तुम्हारा है असली विज्ञान, जिस विज्ञान से तुम सुख पाते हो। क्या? कैसे सुख पाते हो? जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हो, परमात्मा याद में रहते हो, उससे तुम बड़े साइंसदान बन जाते हो। इतने बड़े साइंसदान बन जाते हो कि अपने शरीर के 5 तत्वों को ही शुद्ध बना लेते हो। वो तो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं बड़े बड़े सर्जन। वो प्लास्टिक सर्जरी अल्पकाल की या सदाकाल की? अल्पकाल की, एक जीवन भी नहीं चलती है। और तुम प्लास्टिक सर्जरी करेंगे योग बल से, विज्ञान के बल से, तो कितने जन्म चलेगी? 21 जन्म तक चलेगी। तो देखो, इस साइंस से तुम सुख पाते हो। वहां साइंस से कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। यहां तो
यहाँ तो साइंस की जो भी चीजें बनती हैं उनमें एक्सीडेंट होता है कि नहीं? एक्सीडेंट भी होता है, अचानक हो जाता है। वहां कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो देखो, साइंस में सुख भी है, मौत भी है, लेकिन वहां तुमको साइंस से सुख होगा, दुख नहीं होगा। तो वहां साइंस भी तो चाहिए, सही ना? वहां नदियों आदि में किचड़ा थोड़ा ही जावेगा है? यहाँ नदियों में किचड़ा क्यों जाता है? वहां किचड़ा क्यों नहीं जावेगा? वहां थोड़े होते हैं और यहाँ ढेर के ढेर हैं। मल्टी स्टोरी मकान बने हुए हैं, एक के ऊपर एक सोया हुआ है। वहां तो ऐसा होता नहीं। तो देखो, वहां साइंस, तुम्हारी जो साइंस है, जो तुम यहां सीखते हो बाप से, जो योग बल रूपी विज्ञान तुमसे बाप से सीखते हो, उस साइंस से अच्छी अच्छी ऐसी चीजें बनावेंगे जो वहां जरा भी गंद नहीं होगा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कल्प कल्प आकर ये राज समझाते हैं कि मैं कैसे स्वर्ग की स्थापना करता हूं। एक धर्म की स्थापना और बाकी अनेक धर्म का विनाश हो जाएगा। अभी सारी दुनिया जैसे मरी हुई हालत में है। तमो प्रधान दुनिया खत्म हो जाएगी और सतो प्रधान दुनिया बन जाएगी। तो तुम देखेंगे कैसे कब्रिस्तान के ऊपर परिस्तान बनता है। दिल्ली पहले क्या बनेगी? कब्रिस्तान, बाद में परिस्तान बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।